दोस्तों, अब प्रीवी पर्स क्या था जिसे इंदिरा गांधी ने समाप्त करने की कोशिश की थी, अब इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में कराने से पहले सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि रियासतों के तत्कालीन शासक परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपत्ति रखने का अधिकार होगा, साथ ही सरकार की तरफ से उन्हें कुछ विशेष भत्ते दिए जाएंगे। ये दोनों चीजें यानी शासक की निजी संपदा और भत्ते इस बात को आधार बनाकर तय किए जाएंगे कि उस राज्य का विलय किया जाना और उसका विस्तार और राजस्व और क्षमता कितनी है। यानी कि मतलब जो उस समय का हमारा देशी रियासतें थी, जब उनको भारत में शामिल किया गया, यानी कि जब उन्हें भारतीय संघ में शामिल किया गया, तो सरकार ने उन्हें विश्वास दिलाया था कि जो रियासतों के जो तत्कालीन शासक परिवार है, उनको एक निश्चित मात्रा में क्या किया जाएगा, संपदा रखने की, यानी कि जमीन रखने या उन्हें प्रॉपर्टी रखने का क्या होगा, अधिकार होगा। और साथ ही साथ सरकार की तरफ से उन्हें कुछ विशेष प्रकार के भत्ते दिए जाएंगे। यानी कि अगर वो देश में शामिल होंगे, भारतीय संघ में शामिल होंगे, तो क्या किया जाएगा, उन्हें जो देशी रियासतें हैं उन्हें कुछ क्या किया जाएगा, निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया जाएगा और उन्हें सरकार की तरफ से कुछ विशेष भत्ते दिए जाएंगे। ये दोनों चीजें यानी कि जो उनको भत्ते मिलेंगे सरकार की तरफ से और जो उनकी निजी संपदा रखने का जो उन्हें अधिकार होगा, यानी शासक की निजी संपदा और जो भत्ते थे, इस बात को आधार मानकर तय किए जाएंगे कि उसकी जिस राज्य का विलय किया जाना है उसका विस्तार, राजस्व और क्षमता कितनी है। यानी कि उसको उतना भत्ता और उतना संपत्ति रखने का अधिकार होगा, निजी संपत्ति रखने का, जितना उसकी विस्तार, राजस्व और जो उसकी जितनी क्षमता है, उसी के आधार पर क्या होगा, उसे भत्ता और निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया जाएगा। इस व्यवस्था को प्रीवी पर्स कहा गया और इसी व्यवस्था को क्या कहा जाता था, प्रीवी पर्स कहा जाता था। यानी कि जो लोग जो रियासत के लोग थे, जो देशी रियासतों के जो शासक थे, जब हमारे भारत देश में शामिल हुए, तो उन्हें कुछ निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया था और उन्हें सरकार की तरफ से कुछ विशेष भत्ते दिए जाते थे। इसी को क्या कहा जाता था, इसी को प्रीवी पर्स कहा जाता था। ठीक दोस्तों, रियासतों के विलय के समय राजा महाराजाओं को दी गई इस विशेष असुविधा की कुछ खास आलोचना नहीं हुई थी। यानी कि जो राजा महाराजा थे, जब इनका यह सुविधा प्रदान की गई थी, यानी कि जब इनको प्रीवी पर्स दिया गया था इन्हें भारतीय संघ में शामिल करवाने के लिए, तो इसकी कुछ विशेष आलोचना नहीं हुई थी, यानी कि इसकी आलोचना नहीं की गई थी। उस वक्त देश की एकता अखंडता का लक्ष्य ही प्रमुख था, क्योंकि उस समय सभी लोग सोच रहे थे कि इन्हें किसी भी बहाने लालच देकर पैसे वैसे का कैसे भी करके क्या किया जाए, देश में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि उस समय देश की एकता और अखंडता ही क्या थी, एक प्रमुख लक्ष्य थी। बहरहाल ये वंशानुगत विशेषाधिकार भारतीय संविधान में वर्णित समानता और सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। और जो दोस्तों यह इनको विशेषाधिकार प्राप्त था, जो राजा महाराजाओं को ये जो थे विशेषाधिकार, ये संविधान में वर्णित जो आर्थिक और जो सामाजिक समानता और जो न्याय के सिद्धांत हैं उससे क्या होते थे, उससे मेल नहीं खाते थे। यानी कि ये जो वंशानुगत विशेषाधिकार था, ये भारतीय संविधान के क्या था, विरुद्ध था। नेहरू ने कई दफा इस व्यवस्था को लेकर अपना असंतोष जताया था। यानी कि नेहरू जी भी इस व्यवस्था के पक्ष में नहीं थे, यानी कि वो भी प्रीवी पर्स के पक्ष में नहीं थे। कौन? नेहरू जी भी। ठीक, 1967 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को खत्म करने की मांग का समर्थन किया। यानी कि जो 1969 का चुनाव हुआ, उसके बाद इंदिरा गांधी ने क्या किया, जो प्रीवी पर्स था उसको खत्म करने की मांग का क्या किया, इंदिरा गांधी ने भी समर्थन किया। उनकी राय थी कि सरकार को प्रीवी पर्स की व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए। मोरारजी देसाई प्रीवी पर्स की समाप्ति को नैतिक रूप से गलत मानते थे। उनका कहना था कि यह रियासतों के साथ विश्वासघात के बराबर होगा। जो इंदिरा गांधी थी, उनका मानना था क्या करना चाहिए, जो प्रीवी पर्स की व्यवस्था है, यानी कि जो राजा महाराजाओं को निजी संपदा रखने का अधिकार दिया गया है और इनको कुछ विशेष भत्ते दिए जाते हैं, उसको समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन जो उसमें के मोरारजी देसाई जी कांग्रेस के जो नेता थे, वो प्रीवी पर्स की समाप्ति को नैतिक रूप से गलत मानते थे। क्यों नैतिक रूप से गलत मानते थे? क्योंकि वो कहते थे, उनका कहना था कि यह रियासतों के साथ विश्वासघात के बराबर होगा। क्योंकि आपने पहले तो उन्हें यहाँ कह के बुला लिया कि हम आपको कुछ विशेषाधिकार देंगे अगर आप हमारे भारत में शामिल हो जाएंगे, जैसे कि आपको कुछ निजी संपदा रखने का अधिकार होगा और हम आपको कुछ विशेष प्रकार के भत्ते देंगे। और अगर आपने यह कह के उन्हें शामिल करवा लिया है भारतीय संघ में और आप जब उसे अब आप खत्म कर देते हैं, तो क्या होगा, या उनके साथ क्या होगा, एक विश्वासघात होगा। यह किसका कहना था? यह कहना मोरारजी देसाई का था। ठीक दोस्तों, प्रीवी पर्स की व्यवस्था को खत्म करने के लिए सरकार ने 1970 में संविधान में संशोधन के प्रयास किए, लेकिन राज्यसभा में यह मंजूर नहीं पा सका। यानी कि जो 1970 का वर्ष था, उसमें जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसने प्रीवी पर्स की व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन इस प्रस्ताव को राज्यसभा में मंजूरी नहीं मिल पाई। ठीक दोस्तों, इसके बाद सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, लेकिन इसे सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। उसके बाद सरकार ने क्या किया, यानी कि जो इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली सरकार थी कांग्रेस, उसने क्या किया, उसने इसे
अध्यादेश के माध्यम से क्या करना चाहा, खत्म करना चाहा, लेकिन इसे सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। यानी कि जो अध्यादेश जारी करके कांग्रेस पार्टी इस प्रीवी पर्स को खत्म करना चाहती थी, उसे सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, उसे निरस्त कर दिया। इंदिरा गांधी ने इसे 1971 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया और इस मुद्दे पर उन्हें जन समर्थन भी खूब मिला। और जब 1971 का चुनाव आया तो उन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी ने इस प्रीवी पर्स को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया और जो यह मुद्दा था उसको जन समर्थन भी क्या हुआ, खूब मिला। 1971 में मिली भारी जीत के बाद संविधान में संशोधन हुआ और इस तरह प्रीवी पर्स की समाप्त की राह में मौजूद कानूनी अड़चनें खत्म हो गई। और जब 1971 में इंदिरा गांधी को क्या हुई, जीत हासिल हुई, तो उन्होंने क्या किया, संविधान में संशोधन करके प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया। ठीक दोस्तों इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। दोस्तों अब आपको मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ लो।